हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आप सभी का मैं इस वीडियो में स्वागत करती हूं। एज यू कैन सी हम फ्रेजल वर्ब्स कर रहे हैं बिगिनिंग विद द अल्फाबेट के। हमारी कंप्लीट सीरीज है फ्रेजल वर्ब्स की फ्रॉम अल्फाबेट ए टू अल्फाबेट जेड, और उसी के तहत मैं आपके लिए आज अल्फाबेट के कर रही हूं। सो लेट्स बिगिन। और के का फेवरेट वर्ड है कीप। ओके, तो कीप के साथ हमें बहुत सारे मिलेंगे। आइए शुरुआत करें। उससे पहले आपको प्रीवियस क्विज पर ले जाते हैं। यहां देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। द चिल्ड्रन एक्सीडेंटली जम्बल्ड अप द पजल पीसेस मेकिंग इट हार्ड टू सॉल्व। ओके, जम्बल अप का मतलब है कि चीजों को मिक्सअप कर देना। जम्बल्ड अप मीन्स टू मिक्स थिंग्स इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड और इन अ मेसी वे। अब यहां देखो, सबसे पहले आपके पास क्या आ गया? कीप अवे। कीप अवे का मतलब क्या है? किसी के पास नहीं जाने देना, उससे दूरी बना लेना। इट मीन्स नॉट टू लेट समवन और समथिंग कम नियर। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या किसी चीज को पास नहीं आने देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो, जो गांवों में वो स्केयर क्रोज लगाते हैं, व्हाट डू दे कीप अवे? दे कीप अवे द बर्ड्स। वो पक्षियों को जो है दूर रखेंगे। ओके, वी वांट देम टू कीप अवे फ्रॉम द स्टेज। द टीचर सेड कीप अवे फ्रॉम द फ्लोर एज इट इज वेट। Keep away from the grass. Doctor told me to keep away from the infected patient. Keep away from unnecessary arguments. समझ में आया आपको? क्या है हमारा सबसे पहला? Keep away. नेक्स्ट देखो, कीप बैक। कीप बैक होता है छिपा लेना। इट मीन्स टू कीप समथिंग बैक। यू डोंट टेल समवन अबाउट इट। इसका अर्थ है छिपा लेना, जब आप इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताते। द पुलिस सस्पेक्टेड दैट ही वॉज कीपिंग बैक सम वाइटल इंफॉर्मेशन। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है? इसका सिंपल सा मीनिंग है छिपा लेना। यहां पर देखिए आपके सामने है कीप डाउन। कीप डाउन का मतलब होता है कम करना, टू कंट्रोल और रिड्यूस समथिंग। किसी चीज को नियंत्रण में रखना, कम करना। The doctor gave her medicine to help reduce the fever. अच्छा, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, the doctor gave her medicine to keep down the fever, या फिर to keep the fever down, इस तरह से ये होना चाहिए। ओके, ये है हमारा नंबर 242। कीप डाउन का सिंपल मतलब क्या है? कम रखना। माई फादर टोल्ड मी टू कीप डाउन द वॉल्यूम ऑफ द टीवी। In the library we were told to keep the volume down. समझ में आया? नेक्स्ट हमारे सामने है कीप ऑन। कीप ऑन होता है कार्य जारी रखना। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल काफी सारे लोग इंडिया में जो है वो ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाते हैं, फिर वो फेल हो जाते हैं, वो फिर प्रैक्टिस करते हैं, वो फिर जाते हैं। व्हाट डू दे डू? दे कीप ऑन ट्राइंग। आप में से जितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हम आपसे क्या कहते हैं? कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, यानी कि आप अपनी मेहनत को जारी रखिए। इट मीन्स टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, किसी कार्य को जारी रखना। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एज लॉन्ग एज यू डोंट गेट इट परफेक्ट। Okay, in spite of warning him multiple times, he kept on talking during the movie. Clear to you? Keep on. आगे देखिए हमारे पास क्या है? कीप आउट। कीप आउट होता है बाहर करना, बाहर निकाल देना। इट मीन्स टू एक्सक्लूड समवन और समथिंग। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या किसी चीज को बाहर करना। इफ पीपल आर ड्रंक और नॉट अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड, द डोरमैन कीप्स देम आउट ऑफ द क्लब। ओके, ये होता है कीप आउट का मतलब क्या होता है? किसी को बाहर रखना। देखिए इसका, द फेंस वॉज मेंट टू कीप आउट वाइल्ड एनिमल्स। यानी कि फेंस क्यों लगाया गया था? कि जंगली जानवरों को वो बाहर रख सके। कीप आउट। ओके, अब हमारे सामने है कीप आउट ऑफ। ये भी होता है। ओके, कीप आउट ऑफ व्हाट? जिस चीज से बाहर रखा गया है वो देखते हैं अब हम। इट मीन्स टू कीप आउट ऑफ समथिंग एंड नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन इट। बाहर रखना, शामिल नहीं होने देना। इट इज ऑलवेज सेंसिबल टू keep out of other people's conflicts and disagreements. He was kept out of the core team. He was kept out of the inner circle. 147. अब हमारे सामने है कीप टू। कीप टू का मतलब होता है किसी चीज तक ही सीमित रहना, किसी चीज के भीतर रहना। मान लो मैं आपको बजट दे रही हूं 1000 रुपए का,
उसके भीतर रहने में हम यूज करेंगे कीप टू। टू रिमेन रिजर्व्ड और प्राइवेट व्हेन यूज्ड एज कीप टू वन सेल्फ। यस, ये भी होता है। जब ये फ्रेज आप देखेंगे ना कहीं, ही कीप्स टू हिमसेल्फ। ओके, अगर मैं कहूं किसी के बारे में ही कीप्स टू हिमसेल्फ, इसका मतलब है कि वो ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, वो खुद तक ही सीमित है। सीमित रहना, अकेले रहना, कीप टू वन सेल्फ में। इफ यू डोंट कीप टू द बजट यू विल हैव टू बोरो मनी। यस, ओके, लोगों से क्या कहा जाएगा कि बजट में रहना, अपने लिमिट में रहना, शेड्यूल में रहना। ओके, कीप टू द टाइम टेबल, यानी कि टाइम टेबल को फॉलो करो। कीप टू द मेन रूट, कीप टू द प्लान। इन सब के साथ जो है हमारा कीप टू जो है ये यूज हो जाता है। ट्राई टू कीप टू योर शेड्यूल, शी केप्ट टू हर प्रॉमिस, शी केप्ट टू हर कमिटमेंट, यानी कि उसने जो वादा किया था वो उसने पूरा किया। कीप अप, ये तो बहुत ही कॉमन है, जारी रखना। इट मीन्स टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग दैट हैज बीन सक्सेसफुल, उसको जारी रखना, ऐसे कार्य को जारी रखना जो सफल रहा है। आई एनकरेज माई सन टू कीप अप हिज गुड वर्क इन क्लास, कीप अप। ओके, कीप अप द गुड वर्क। ये इस तरह से हम बहुत बार कहते हैं कि जब कोई अच्छा कार्य करता है ना, तो उससे हम कहते हैं कि आप अच्छे कार्य को जो है जारी रखें। कीप अप द गुड वर्क। ओके, कीप अप द विनिंग स्ट्रीक, कीप अप योर एफर्ट्स। ओके, आप जो कोशिशें कर रहे हैं उनको जारी रखो, उनको कंटिन्यू रखो। ओके, एक और है यहां पर, कीप अप, समान स्तर पर बने रहना। इट मीन्स टू स्टे एट द सेम लेवल एंड नॉट टू फॉल बिहाइंड अदर्स। इसका क्या अर्थ है? समान स्तर पर बने रहना तथा अन्य लोगों से पीछे नहीं छूट जाना। When I take my dog for a walk in the evening, it's difficult to keep up with it। यानी कि अगर आपका डॉग है ये और ये आप हैं, इसके लेवल पे बने रहना मुश्किल है क्योंकि ये थोड़ा सा आपसे तेज है। ओके, कीप अप वहां पर ये यूज होता है जहां पर आपसे कहा जाता है कि लेवल को बनाए रखिए। ओके, इट इज हार्ड टू कीप अप विद टेक्नोलॉजी दीज डेज। यस, बिल्कुल, इस आप कुछ सीखते हैं, कुछ नया आ जाता है, ऐसा ही तो होता है। इट इज हार्ड टू कीप अप विद टेक्नोलॉजी, इट इज हार्ड टू कीप अप विद सोशल मीडिया, इट इज हार्ड टू कीप अप विद ऑल दीज लैंग्वेजेस। तो यहां पर क्या है? कीप अप। ओके, यहां पर देखिए एक और कीप अप आ गया। अब ये कौन सा कीप अप है? ध्यान दो। ओके, अगर मैं ऐसे कहूं आई केप्ट अप लास्ट नाइट, इसका क्या मतलब हो सकता है? आई केप्ट अप लास्ट नाइट, इसका सिंपल मतलब है कि मैं पूरी रात जाग रहा था। पिछली रात मैं पूरी रात जाग रहा था। जब आप रात को ढंग से नहीं सो पाते हैं, इट मीन्स वन इज नॉट एबल टू गेट प्रॉपर स्लीप एट नाइट। इसका यह अर्थ है कि एक व्यक्ति रात में अच्छी नींद नहीं ले पा रहा है। द नॉइज फ्रॉम द रिलीजियस फंक्शन इन द नेक्स्ट हाउस forced me to keep up the whole night। आपके एग्जाम्स होते हैं, आप रात भर जागते हैं, टेंशन के मारे आप सो नहीं पाते, तो आप क्या कहेंगे? द स्ट्रेस फॉर द एग्जाम केप्ट मी अप। यस, ऐसा हो जाता है कि पूरी रात में जाग रहा था। क्यों जाग रहे थे आप? मैं इसलिए जाग रहा था क्योंकि मुझे चिंता थी। आपके बगल में कोई सो रहा है, जोर जोर से खर्राटे ले रहा है। His snoring kept me up the whole night, कि उसके जो खर्राटे थे मैं उनकी वजह से जाग रहा था। ये भी होता है कीप अप, जागना। और ये एक इंपॉर्टेंट वाला है और बहुत ही डिफरेंट मीनिंग निकल के आता है इस फ्रेजल वर्ब का। सो जस्ट रिमेंबर दिस, इसको मार्क कर ले आप। किक अराउंड। ओके, किक अराउंड। ओके, ये क्या ये लोगों के लिए यूज हो जाता है? यस। किक अराउंड का मतलब है कोई व्यक्ति आपके पास आया, आपने उसको लात मारी, किसी और के पास पहुंच गया, वहां से उसको लात पड़ी, कहीं और पहुंच गया। व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? दिस इज वेरी बैड। व्हाट डू वी जनरली किक अराउंड? वी जनरली किक अराउंड बॉल्स इन फुटबॉल, राइट? ये बुरा व्यवहार है। तो जब किसी व्यक्ति को इल ट्रीट किया जाता है, वहां पर यूज होता है किक अराउंड, बुरा व्यवहार करना। इट मीन्स टू ट्रीट समवन बैडली। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करना। सेंटेंस देखो, ड्यूरिंग द रिसेशन लॉट्स ऑफ पीपल फेल्ट एज इफ दे हैड बीन किक्ड अराउंड बाय बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड पॉलिटिशियंस। ओके, यस, यही तो हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ओके, द ऑर्फन वॉज किक्ड अराउंड बाय द रिलेटिव्स। यस,
मम्मी पापा की डेथ के बाद कौन सा रिलेटिव इंटरेस्टेड होता है बच्चे में? कोई नहीं. द पुअर चाइल्ड वॉज किक्ड अराउंड. Okay, during COVID, many people lost their jobs and they were kicked around by their own companies. Yes, kick around. आगे चलिए. किक ऑफ बहुत इंटरेस्टिंग है. ये दो यूसेज है. एक तो होता है किसी चीज की शुरुआत करना, टू स्टार्ट समथिंग, जैसे कि कोई गेम हो गया, कोई मीटिंग हो गई, कॉन्सर्ट एटसेट्रा. जैसे फॉर एग्जाम्पल द गेम्स kicked off with a dance performance. The Olympic Games kicked off by a spectacular show. Okay, ये होता है खेल, बैठक, कॉन्सर्ट आदि किसी चीज की शुरुआत होना. The games kicked off at noon as soon as the whistle blew. ओके, ये इसकी यूसेज है. गेम्स के साथ, मैचेस के साथ, शोज के साथ, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशंस, कॉन्सर्ट्स, टूर, पार्टीज, इन सब के साथ हमारा यूज होता है किक ऑफ. द कैंपेन किक्ड ऑफ विद अ ह्यूज रैली. दे किक्ड ऑफ द मीटिंग विद अ प्रेयर. राइट, ये होगा. आगे चलो. अब हमारे सामने आ गया किक आउट. किसी को जबरदस्ती निकाल देना. बिल्कुल जबरदस्ती निकाल देना. द स्टूडेंट्स वर किक्ड आउट ऑफ द स्कूल बिकॉज देयर पेरेंट्स हैड नॉट पेड द फीस. यस, ऐसा होता है. इफ somebody is kicked out of a place, they are forced to leave, expel. और यहां पर एक और फ्रेजल वर्ब आप यूज कर सकते हैं. आप लुमिनेयर के स्टडी मटेरियल में नोट करेंगे, थ्रो आउट. किसी को जबरदस्ती वहां से निकाल दिया जाए जब. ड्रंक पीपल आर किक्ड आउट ऑफ द बार्स बाय बाउंसर्स. यस, बाउंसर्स का काम ही क्या है? कोई पब वगैरह में मिसबिहेव करे दारू पीने के बाद, उसको निकाल के बाहर कर दो. ये तो उनका काम है. द टेनेंट वॉज किक्ड आउट फॉर नॉट पेइंग द रेंट. शी किक्ड आउट हर असिस्टेंट बिकॉज शी वॉज इनएफिशिएंट. I kicked out the maid because she was caught stealing. Kick out. ठीक है, चलिए आगे. नॉक डाउन, किसी को टक्कर मारना, और ये व्हीकल्स के साथ यूज होता है. गाड़ियां जब किसी को रौंद कर चली जाएंगी, नॉक डाउन. इट मीन्स टू हिट समवन विद अ व्हीकल, टू रन ओवर हिम. यस, रन ओवर हमारा एक और फ्रेजल वर्ब आ गया. गाड़ी से टक्कर मारना. The little child was knocked down right in front of the school gate. He was knocked down by a very strong bull. आपको गिरा दिया उस बुल ने, आपके ऊपर से चढ़ के चला गया. That is knock down. अब हमारे सामने है नॉकआउट. वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको आना चाहिए. अगर आपने स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट है ना, तो ये आना चाहिए. प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाना. नॉकआउट राउंड्स होते हैं ना, दो लोग कंपीट करेंगे, जो हारा वो बाहर. He was knocked out in the semi-finals. The most important team was knocked out in the very first round. ये वो है. If you knock out somebody out of a competition, they cannot continue because you have defeated them. किसी को प्रतियोगिता से बाहर करना. Everyone was very surprised to see England get knocked out in the first round of the tournament. Yes, सबको बड़ा अचंभित हुए सारे के सारे. Okay, she knocked out the top player in the semi-finals. Okay, knock out. अब हमारे सामने आ गया नो ऑफ, और आप इसके नीचे लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. डू यू नो ऑफ एनी अकाउंट्स टीचर? इसका मतलब क्या हुआ? क्या तुम्हें किसी अकाउंट्स टीचर के बारे में जानकारी है? क्या तुम किसी अकाउंट्स टीचर को जानते हो? सिंपल ये मीनिंग है. इट मीन्स आर यू अवेयर ऑफ समथिंग. इसका अर्थ है कि आप किसी चीज के बारे में जानते हैं. द मैन आस्क्ड मी इफ आई वॉज अवेयर ऑफ एनी बैंक्स इन द एरिया. The man asked me if I was aware of any swimming coach at the pool. The man asked me if I was aware of any good book on Indian history. Aware of जानकारी होना. Okay, चलिए. Oh, the man asked me if I know of any good book on Indian history. Just asked me if I knew of any good hotels. The man asked me if I knew of any good books on Indian history. ठीक है, क्लियर. नो ऑफ.
नोन एज, ओके, नोन एज, इस नाम से जाने जाते हैं. इट मीन्स टू बी कॉल्ड अ सर्टेन नेम इवन दो इट माइट नॉट बी द रियल और ऑफिशियल नेम. जब किसी को एक निश्चित नाम से बुलाया जाता है भले ही वह उसका वास्तविक या आधिकारिक नाम नहीं है. महात्मा गांधी इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द नेशन. ओके, यानी कि महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं. सुभाष चंद्र बोस इज नोन एज, जो भी आप कहना चाहें, इज नोन एज नेताजी. क्लियर. 258 के लिए द टीचर इज नोन एज द मोस्ट वर्सेटाइल टीचर. ओके, इस तरह से उसको जाना जाता है, इस तरह से ये यूज होगा, नोन एज. नोन फॉर, नोन फॉर होता है किस चीज के लिए जाना जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं पुरी इज नोन फॉर this particular temple, sun temple for example. Okay, Delhi is known for its street food. Delhi is known for the Supreme Court. Delhi is known for one of the best universities in India. Delhi is known for Shri Ram College for Commerce, right? It means to be well known for something or famous for something. इसका अर्थ है किसी चीज के लिए प्रसिद्ध होना. उड़ीसा is known for the जगन्नाथ पुरी temple. Mumbai is known for what? Bollywood. Known for. Okay, किसके लिए जाना जाता है? जमशेदपुर is known for Tata Iron and Steel. So my dear students, अल्फाबेट K से शुरू होने वाले जितने फ्रेजल वर्ब्स थे मैंने आपको करवा दिए हैं. और यहां पर देखो अब हम आ गए हैं क्विज फॉर द डे पर. अब आप बताइए, यहां पर देखो, इट्स बेटर टू डैश अदर पीपल्स पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स अनलेस दे आस्क फॉर हेल्प. अब यहां पर हमारे ऑप्शंस हैं कीप अप विद, कीप आउट ऑफ, कीप बैक फ्रॉम या कीप ऑन एट. ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं और आप मुझे इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर देंगे. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को थम्स अप जरूर दें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.